वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। और आज का सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, मोटिवेशन डोज के रूप में है दोस्तों, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर है वो राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है वो बनाया जाएगा। अब जोधपुर की बात आई है तो जोधपुर से आपको ये इतने रिलेटेड करंट अफेयर के फैक्ट आपको आने चाहिए। तो देखिए बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये भी जोधपुर से की गई है। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहां लगाया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई जनवरी 2023 के अंदर। तो आईआईटी जोधपुर के अंदर लगाया जाएगा। पूरे भारत के अंदर 15 डेमो प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान के अंदर आईआईटी जोधपुर के अंदर वो हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु डेमो प्लांट है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां होगा? तो ये 2 से 4 फरवरी के बीच में ये चल रहा है दोस्तों, यह बैठक आयोजन, और जोधपुर के अंदर इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? तो जोधपुर के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 6 जनवरी 2023 को है वो इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। जोधपुर के अंदर इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले बूस्टर डोज। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी जोधपुर के अंदर है जनजातीय आवासीय विद्यालय। इससे रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में है? तो जोधपुर के अंदर है। फिनटेक पार्क और फिनटेक सिटी पूछे जब तो आपको जयपुर बताना है, लेकिन यूनिवर्सिटी पूछे फिनटेक तो जोधपुर है वो राइट आंसर होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पालगांव जोधपुर से हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बड़ला जोधपुर में। तो ये जोधपुर के आपको करंट अफेयर के फैक्ट वो आने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बाघ टी 114 यानी 114 की और उसके शावकों की मौत हो गई है? तो रणथंबोर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर है वो। हाल ही में बागिन टी और 114 इस टी का नाम है और उसके शावकों की मौत हो गई है रणथंबोर सवाई माधोपुर में। अब देखते हैं रणथंबोर सवाई माधोपुर की। तो देखिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 के अंदर है वो वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की गई थी, लेकिन 1973 में बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया और यह राज्य का पहली बाघ परियोजना है वो यहाँ पर संचालित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। फिर 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और ये राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो बना था। और प्रसिद्ध किसके लिए? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और इसके अंदर मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और यहाँ पर हाल ही में बाघ T57 की भी मृत्यु हो चुकी है और अभी हाल ही में बाघिन T114 व उसके शावकों की भी मौत हो चुकी है। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज में देखिए, हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ T57 की मृत्यु हो गई? तो ये रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर बाघ T57 की मृत्यु हो चुकी है, ये जनवरी माह के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस जैविक उद्यान में बाघ T24 उस्ताद की मृत्यु हो गई? तो ये सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर है, उसके अंदर जनवरी माह के अंदर है वो बाघ T24 की मृत्यु हो चुकी है। और राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये नवीनतम, हाँ सही है, टाइगर रिजर्व कौन सा? रामगढ़ विषधारी कोटा बूंदीवाड़ा है वो नवीनतम है। 4था नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का 52वां नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन ने नवाचार के तहत कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हेतु वेबसाइट शुरू की गई है? तो कोटा जिला ने है वो दोस्तों, कोटा जिला प्रशासन के द्वारा है वो कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु वेबसाइट शुरू की गई है, ये देख लीजिएगा। और क्या है वेबसाइट देखिए एक साथ। तो देखिए वेबसाइट का नाम है www.studentecomplaint.in। इस वेबसाइट का नाम है, कहां पर? कोटा प्रशासन के द्वारा स्टार्ट की गई है। क्या है? तो कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हेतु इस वेबसाइट ये वेबसाइट है। और इसका लाभ है वो कैसे मिलेगा? तो जो
पहली बार जो मतलब कोटा के अंदर जाते हैं स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए, तो वहाँ पर कोचिंग, हॉस्टल, पीजी, मेस, परिवहन, लॉ एंड ऑर्डर सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु तुरंत है वो दोस्तों समाधान है वो तुरंत किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और समाधान अधिकतम 3 दिनों से पहले पहले हो जाएगा, यानी अधिकतम 3 दिन उसमें लगेंगे और उससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये इसके अंदर कहा गया है जिला कलेक्टर कोटा के द्वारा। अब देखिए कोटा की बात है तो कोटा का बूस्टर डोज देख लेते। बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है, तो कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। और राज्य में बॉन्ड बैंक कहाँ पर है, तो कोटा के अंदर है वो राज्य में बॉन्ड बैंक है। और ये क्वेश्चन जनवरी का ये हाल ही में, तो हाल ही में कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोटा के अंदर है वो कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का आयोजन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघ बाघिन लाने की अनुमति मिली है, तो ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा के अंदर है वहां पर है वो बाघ बाघिन है वो लाए जाएंगे। और ये सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा परमिशन है वो दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। राजस्थान के किस विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने हेतु यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा। ये देखिए पंचायती राज विभाग के द्वारा लघु फिल्मों का है वो क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब आपको पंचायती राज की बात आई है तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज कैसी है, पूरे भारत के अंदर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत है, ये आपको ध्यान रखना है। और त्रिस्तरीय पंचायत का शुभारंभ राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बगद्री गांव नागौर में है वो की गई थी। अब बात करें पंचायती राज की तो इसको संवैधानिक दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत वो दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसके अंदर 29 विषय आते हैं और 11वीं अनुसूची के अंदर है वो पंचायती राज का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियां कितनी है, तो 352 पंचायत समितियां, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान राजस्थान में कुल ग्राम पंचायत कितनी है, तो 11,283 ग्राम पंचायतें हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बगद्री गांव जो 2 अक्टूबर 1959 को, और कहाँ से, नागौर राजस्थान से वो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था, तो 1953 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ वेणेश्वर धाम में वेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया जा रहा है, तो 1 से 11 फरवरी तक है वो इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आई है वेणेश्वर मेले की तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए वेणेश्वर मेला की हम बात करिए दोस्तों तो यहाँ पर कहाँ, तो वेणेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है, तो वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर कब, तो 1 से 11 फरवरी 2023 को माघ पूर्णिमा को वैसे यह मेला बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1 से 11 यानी 10 दिन है वो चलने वाला है, 11 दिन। और इसका संगम किस संगम पर, तो सोमाही जाखम नदियों के संगम पर है वो वेणेश्वर मेला है वो बढ़ता है। और उपनाम तो इसको आदिवासियों का महाकुंभ भी है वो इस मेले को कहा जाता है। और यह मेला किसको समर्पित है, यानी तो यह भगवान शिव को समर्पित है, यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बूस्टर डोज डूंगरपुर से। अब ये डूंगरपुर में रह जाएगा तो डूंगरपुर का बूस्टर डोज देखिए, जिला कलेक्टर विद कॉफी कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया, तो डूंगरपुर के अंदर कलेक्टर विद कॉफी कार्यक्रम चलाया गया था। और राजस्थान में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। और वागड़ सर्किट में कौन से जिले शामिल हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर वो गुजरती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी यानी ए और बी दोनों ने हैं वो ये दोस्तों क्या जीता है, पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि 39वीं जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन है वो बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया था। बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजन किया गया था। कब से कब तक, तो 27 से लेकर 30 जनवरी 2023 के मध्य है वो इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर राजस्थान ने कुल 5 पदक है वो जीते हैं। 5 में से 2 तो उन्होंने राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी ने वो 2 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर जीते हैं। किसने, विधि वर्मा और भूमिका पहाड़िया ने, और 1 जीता है ब्रॉन्ज, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए 34वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप में महिला का खिताब किसने जीता है, तो राजस्थान ने 34वीं फेडरेशन हेडबॉल चैंपियनशिप में महिला का खिताब जीता राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल के बाद
रणजी मैच खेला गया तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर है वो 32 साल के बाद में मैच खेला गया। इंपॉर्टेंट, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मध्य मैच हुआ था, राजस्थान इसके अंदर विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो 20वां स्थान रहा था राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो 10वां स्थान था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो कोटा महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो 3 से 5 फरवरी 2023 को कोटा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 से 5 फरवरी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अन्य महोत्सव 2023। तो अगर आपसे पूछे जाए कि माही महोत्सव का आयोजन किया गया तो 7 जनवरी 2023 को माही महोत्सव का आयोजन है वो बांसवाड़ा के अंदर किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव 2023 का आयोजन 13 से 15 जनवरी को बीकानेर में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मरु महोत्सव 2023 का जो 3 से 5 फरवरी जैसलमेर के अंदर है वो चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन है ये कब है? 12 से 14 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन है वो किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों ये आ गया कल का 2 फरवरी के क्वेश्चन आ गए, तो अब 2 फरवरी का कर लेते हैं रिवीजन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आमजन को साइबर सुरक्षा अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु किस संस्था की स्थापना की जाएगी? तो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जबकि एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना जयपुर में और कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना भी जयपुर के अंदर है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी नहरी परियोजना में कोलायत लिफ्ट रिलाइनिंग के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 133.15 करोड़ रुपए की है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बाग परियोजना में भारत सरकार के द्वारा भालू लाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो सिरसा बाग परियोजना के अंदर है वो लाए जाएंगे भालू, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा ऊंट के बालों से दरी व कंबल तैयार की गई है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये अपना है राजस्थान, मारो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 63 नए खेल स्टेडियम है वो बनाए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस IAS अधिकारी को प्रोमिनेंट एलुमिनी अवार्ड से नवाजा गया? तो ये हुकम सिंह मीणा को है वो नवाजा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।